नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ करंट अफेयर्स पे चर्चा करना है। साथ में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, आप सब जानते हैं। जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर सर, वह पाकिस्तान जाने वाले हैं और जो यह बैठक होने वाली है SCO की, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे विस्तार से। संघाई सहयोग संगठन है और संघाई सहयोग संगठन काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट CHG की बैठक में जयशंकर जी हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय का मानना है, विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है कि भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान जाने वाले हैं। 29 अगस्त को पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री को न्योता भेजा था, निमंत्रण दिया था कि आप भारत आएं, और पाकिस्तान का मानना है कि इन्होंने सभी प्रमुख देशों को न्योता भेजा है। जितने भी इस संघाई सहयोग संगठन में जो देश शामिल उन सबको न्योता भेजा गया है। संघाई सहयोग संगठन 15 से 16 अक्टूबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली है। साथ में भारत पहले तो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था, लेकिन जो बीच में जो गतिविधियां चल रही है, भारत हमारा देश एक रणनीतिक सेहत के तहत रणनीतिक हिसाब से भारत पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। इससे पहले जब एस जयशंकर सर ने कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत करने का दौर अब खत्म हो चुका है। हर चीज़ का समय होता है, हर काम कभी न कभी अपने अंजाम तक पहुंचता है। जयशंकर ने कहा था, जो जयशंकर सर हैं उन्होंने कहा था, जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है अब वहां आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है, यानी मुद्दा ही खत्म हो चुका है। अब हमें पाकिस्तान के साथ किसी रिश्ते पर क्यों विचार करना चाहिए, क्यों विचार करना चाहिए। अब ये भी सवाल है कि अब भारत वहाँ क्यों जा रहा है। एक तो भारत संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य है, उस हिसाब से भारत दौरा करने जा रहा है। करीब 9 साल बाद भारत की विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज जी थी जो पाकिस्तान का दौरा की थी 2014 में। करीबन 9 साल बाद एस जयशंकर जी जा रहे हैं। इस हिसाब से भारत पाकिस्तान जा रहा है एक रणनीतिक तौर पर, क्योंकि भारत को अभी जितने भी देश वीटो पावर का समर्थन दे रहे हैं, 4 देश, इस हिसाब से भारत को सभी देशों का दौरा करना बनता भी है। जो संघाई सहयोग संगठन है SCO 2001 में चीन और रूस द्वारा स्थापित एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। भौगोलिक हिसाब से इसमें जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशिया के लगभग 80% क्षेत्र को कवर करता है। जो यूरेशिया है, यूरेशिया के 80% भाग को कवर करता है और दुनिया की 40% आबादी को, और जो वर्ल्ड की 40% आबादी है उसको भी कवर करता है। 2023 तक PPP पर आधारित इसका संयुक्त GDP दुनिया के कुल भाग का लगभग 32% था। आप लोग देख सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट होते हैं, फिर काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, फिर मीटिंग ऑफ हेड ऑफ मिनिस्टर एंड OR डिपार्टमेंट, फिर कमीशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल। ये जितने सारे स्ट्रक्चर आप इसमें समझ सकते हैं इसका क्या वैल्यू है, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं भारत जो है इसलिए पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। विदेश मंत्री जी पाकिस्तान जा रहे हैं। साथ में इसमें देखा जाए जो SCO जो संघाई 5 का उत्तराधिकारी है, जिसका गठन 1996 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान के बीच हुआ था। जून 2001 में इन देशों को उज्बेकिस्तान के नेताओं ने गहन राजनीति और आर्थिक सहयोग वाले एक नए संगठन की घोषणा करने के लिए संघाई मुलाकात की थी, और जून 2017 में भारत और पाकिस्तान के साथ इसका विस्तार 8 राज्यों तक हो गया। ईरान जुलाई 2023 में, बेलारूस जुलाई 2024 में समूह में शामिल हुआ था, और कई देश पर्यवेक्षक या संवाद भागीदार के रूप में लगे हुए हैं। SCO का संचालन देखा जाए, SCO का संचालन राष्ट्राध्यक्ष परिषद HSC द्वारा किया जाता है, जो इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय होता है, जिसकी बैठक हर साल एक बार होती है। संगठन में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना भी शामिल है। जो यह संगठन है, संगठन में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचनाएं भी शामिल मानी जाती है। तो
इस हिसाब से भारत जो हमारा देश है हमेशा आतंकवाद का विरोध करता है। भारत हमेशा विकासशील देशों की आवाज़ उठाता है, विकासशील देशों के मुद्दाओं को यूनाइटेड स्टेट में रखता है। इस हिसाब से SCO में भारत का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो ये देश हैं जैसे पाकिस्तान जैसे देश उसमें शामिल हैं तो कब क्या कर बैठें। इस हिसाब से भारत का SCO में बैठना भी काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। जो SCO का मुख्यालय है यह बीजिंग चीन में सचिवालय है और ताशकंद उज्बेकिस्तान में RATS कार्यकारी समिति है और इसका गठन 15 जून 2001 में हुआ था। करीबन 23 साल पहले इसका गठन हो चुका था। इसके जो सदस्य देश हैं काफ़ी ज़्यादा सदस्य हैं, आप लोग गूगल विकिपीडिया में देख पाएंगे। बेलारूस हो गया, चीन हो गया, हमारा देश भारत हो गया, ईरान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, रूस हो गया, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2024 सिर्फ आपका फोड़ दीजिए 2024 को, सिर्फ 3 महीना बचा है। धन्यवाद।